मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम विवेक कुमार पांडे है और आज प्रतिदिन की भांति आज का टॉपिक हमारा है करंट अफेयर्स का कोल्ड ब्लडेड मर्डर और हॉट ब्लडेड मर्डर क्या होता है, यह चर्चा में क्यों है। इसके लिए हमारी इंडियन पैनल कोड जो है भारतीय दंड संहिता, उसमें क्या क्या प्रावधान है, दोनों के लिए सजा का क्या प्रावधान है। दोनों दो प्रकार की हत्याएं होती हैं। जो अभी आपने कुछ दिनों पहले पेपर में बहुत चर्चा का विषय रहा कि एक मामला आया जिसमें एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका के कई टुकड़े करता है, उसको फ्रिज में रखता है और धीरे धीरे करके उसको गंगा में विसर्जित कर देता है, जमुना जी में विसर्जित करता है। उसी दरमियान कहीं से यह पता चलता है और यह घटना सामने आती है लोगों के, तब लोगों का कलेजा कंप जाता है। इसके पहले ऐसी घटनाएं, ऐसी दुर्घटनाएं होती चली आई है और यह केवल भारत का ही नहीं है। यह घटना कोलंबिया में बहुत चर्चित घटनाएं इस प्रकार की हुआ करती थी। तो उस समय वहां के एक रिसर्चर्स थे, उन्होंने रिसर्च भी किया था। इस पर हम पूरी बातों को जानेंगे। पूरे उनका रिसर्च किया था, कितने लोगों पर रिसर्च किया गया था, जेल के कैदियों पर रिसर्च करने के बाद कौन सा टेस्ट किया गया था, उस टेस्ट का परिणाम क्या आया, इन सारी चीजों को आइए हम बारी बारी से समझते हैं। कोल्ड ब्लडेड मर्डर, हॉट ब्लडेड मर्डर, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, हॉट ब्लडेड मर्डर। तो अभी कुछ माह पूर्व श्रद्धा हत्या केस में आपने देखा कि उसका प्रेमी उसके अनेक टुकड़े करता है और फिर उसे बारी बारी से फेंकता है। आइए समझते हैं कोल्ड ब्लडेड मर्डर और हॉट ब्लडेड मर्डर में क्या डिफरेंस है, क्या बातें हैं। या पहले तो जानेंगे कि ये जो दोनों वर्ड हैं, कोल्ड ब्लडेड और हॉट ब्लडेड मर्डर, आमतौर पर कानूनी या फोरेंसिक टर्म नहीं है। कोल्ड ब्लडेड मर्डर मतलब इसमें यह नहीं होता है कि आवेग में आकर किसी की हत्या कर दी जाती, नहीं है। पूर्व नियोजित, सोच समझकर, किसी से परामर्श लेके, सलाह लेके इस प्रकार की हत्याओं को अंजाम दिया जाता है। इसमें जो हत्यारा होता है वह हत्या से पूर्व कई महीनों पूर्व, कई दिनों पहले से ही पूरी व्यवस्था को प्रबंधित करता है, संचालित करता है, हत्या करता है, अपने काम को डेली रूटीन के अनुसार दैनिक कार्य की भांति ही करता रहता है। तो देखिए, कोल्ड ब्लडेड मर्डर को पूर्व नियोजित हत्या या फर्स्ट डिग्री मर्डर के नाम से भी जाना जाता है। यानी ऐसी हत्या जो बिना किसी उकसाने या कानूनी औचित्य के जानबूझकर या इरादतन होती है। इरादतन, गैर इरादतन नहीं, इरादतन हत्या है, ऐसा मानना है, ऐसा मानना है। इस हत्या पर एक शोध किए थे, उन शोध को थोड़ा पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस प्रकार के हत्या करने वाले लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होता है। देखिए, एड्रियन राइन इस प्रकार की हत्या पर शोध कार्य करने वाले पहले क्रिमिनोलॉजिस्ट थे और न्यूरोसाइंटिस्ट थे। ये न्यूरोसाइंटिस्ट भी थे और क्रिमिनोलॉजिस्ट भी थे, जिनका नाम एड्रियन राइन। 90 के दशक में इन्होंने शोध किया। ब्रेन फंक्शनिंग, जेनेटिक और एंटी सोशल के संबंधों पर आधारित इनका शोध था। ब्रेन फंक्शनिंग, हमारा दिमाग कैसे काम करता है, जेनेटिक्स क्या है और इनकी सोशल एक्टिविटी क्या है, इन तीनों को रिलेट करते हुए इनका एड्रियन राइन का इस प्रकार के हत्याओं पर शोध था। इन्होंने शोध किया। सबसे पहले कैलिफोर्निया के जेल में बंद 40 अपराधियों पर यह शोध किया गया। कैलिफोर्निया जेल में यह हत्या होती थी और इस प्रकार के अपराधी उसमें बंद थे। तो जो इस प्रकार के अपराधों में संलग्न व्यक्ति बंद थे जेलों में, तो ऐसे 40 लोगों पर यह शोध किया गया एड्रियन राइन जी के द्वारा, जो क्रिमिनोलॉजिस्ट और न्यूरोसाइंटिस्ट भी थे। सबसे पहले इनका पीईटी टेस्ट किया गया। पीईटी टेस्ट क्या होता है? पीईटी का फुल फॉर्म पॉजिट्रॉन इम्यूशन टोमोग्राफी टेस्ट किया गया और इस रिजल्ट में पाया गया कि इनको दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सहित कई हिस्से सिकुड़ गए हैं। इनका जो दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हिस्सा है, ये हिस्सा ऐसा होता है कि जितने अंग सुलझे, जितनी तकनीकी वाली चीजें होती हैं जिसमें दिमाग लगता है सॉल्व करने में, वही ये सॉल्व करता है। दिमाग का वही हिस्सा है जिसका नाम क्या है? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अब ये क्या है? यह दिमाग का वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोग्रेटिव स्किल को परफॉर्म करता है, यानी हमारे विचारों, कार्य और भावनाओं को समझदारी से नियंत्रित करता है। हमारे विचार तुरंत आएंगे, उसको नियंत्रित कौन करेगा? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स।
हमारी भावनाओं को कौन नियंत्रित करेगा? प्रीफ्रंटल। जितनी जटिलताएं होंगी उनको सुलझाने के लिए कौन काम करेगा? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यह दिमाग का एक हिस्सा होता है, ये भाग होता है। जो अपराधियों पर यह टेस्ट पीईटी किया गया था, पॉजिट्रॉन इम्यूशन टोमोग्राफी टेस्ट किया गया था, उसमें यह पाया गया था कि ये वाला हिस्सा दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो हिस्सा है इनका सिकुड़ गया है। इसके साथ ही साथ कई नसें भी सिकुड़ गई है। दोनों प्रकार के अब वैसा पाया गया। अब हम देखते हैं कि हमारे आईपीसी में, भारतीय दंड संहिता में, क्या दोनों प्रकार के अपराध के लिए दोनों तो हत्या ही है। कोल्ड ब्लडेड हत्या, हार्ट ब्लडेड हत्या मतलब तुरंत गुस्से में आकर किसी की हत्या कर देना, वो हार्ट ब्लडेड मर्डर की श्रेणी में आता है। हमारे भारतीय दंड संहिता में इसका क्या प्रावधान है, इसको देखते हैं। दोनों प्रकार के अपराध मतलब कोल्ड ब्लडेड मर्डर और हार्ट ब्लडेड मर्डर, दोनों प्रकार के अपराधों हेतु अलग अलग सजा का प्रावधान है। हार्ट ब्लडेड मर्डर को आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 1 के तहत रखा गया है, जिसके मुताबिक अगर कोई हत्या अचानक और गंभीर उकसाने के कारण होती है तो इसे गैर इरादतन हत्या होती है। जैसे मार दो या कोई परेशान कर रहा है तो मार दो, तो ये गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है। यानी सदोष मानववध माना जाएगा, न कि हत्या, जिसकी सजा 10 वर्ष तक हो सकती है। वहीं जो हमारा कोल्ड ब्लडेड मर्डर है को न्याय की श्रेणी में रखा गया है, न्याय को हत्या की श्रेणी में रखा गया है। यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है। कोल्ड ब्लडेड मर्डर को हत्या की श्रेणी में रखा गया है, जिसकी सजा आजीवन कारावास हो सकती है। तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर और हार्ट ब्लडेड मर्डर में डिफरेंस क्या है कि एक गैर इरादतन हत्या है और कोल्ड वाली जो हत्या है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, यह इरादतन की गई हत्या है, इसलिए इसके सजा का प्रावधान आजीवन है। और पहले प्रकार की जो हत्या है हार्ट ब्लडेड मर्डर, उसकी सजा का प्रावधान 10 साल तक ही है। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने मित्रों तक शेयर करिएगा। ऐसे ही बने रहिए इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ। मेरा नाम विवेक कुमार पांडे है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।